जो 9 मई को किया वो किसी पार्टी ने कभी नहीं किया है। जो कुछ हुआ उसके लिए कमीशन बनाया, सच को सामने लेके आए और उसके बाद मजम्मत करें जो कुछ हुआ। हमने पाकिस्तान को जलाओ घेराव की आज़ादी कभी नहीं मांगी, ना उसे आज़ादी समझा। आपको तब फ्रीडम रहेगी जब आप जिम्मेदारी लेंगे। और जहाँ तक मुज़ाकरात का ताल्लुक है, हमने कमेटी बनाई हुई है। इस वक्त माहौल बेहतर हो गया है क्योंकि ये तैयार हो रहे हैं, ये बैठ गए हैं। इन्होंने देखा है कि अब ये और किसी नाजायज तरीके से फैज़याब नहीं हो सकते। सर्द मौसम में सेनेट का माहौल गर्म, शहरी रहमान और बैरिस्टर अली जफर में तकरार। शहरी रहमान बोली, पीटीआई वालों ने जो 9 मई को किया वो किसी और सियासी जमात ने नहीं किया। जलाओ घिराव को आज़ादी नहीं समझते, उन्होंने देख लिया है ये अब कहीं और से फैज़याब नहीं हो सकते। सेनेटर अली जफर बोले, हमारा डी चौक में पुरअमन एहतजाज था, हुकूमती साइड से कई लोगों ने आकर कहा कि ये ज्यादती हुई। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि बातचीत का रास्ता बंद नहीं होना चाहिए, जो कुछ हुआ उस पर कमीशन बनाया जाए। मुझे समझ नहीं आ रही कि क्योंकि उसके राइज है वो डिस्कस करेंगे। जब भी कोई चीज़ होगी तो हमने ये प्ले किया है कि अगर डायलॉग होंगे और बाकायदा तो हम पूरी मतलब पब्लिक के सामने करेंगे, मीडिया होगा और ओपन होगा, कोई खुफिया डायलॉग नहीं होगा। पीटीआई रहनुमा असद कैसर कहते हैं, हुकूमत से ताहार कोई मुज़ाकरात शुरू नहीं हुए, मुज़ाकरात जब भी होंगे ओपन होंगे, खुफिया नहीं। अयाज सादिक और पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। मुलाकात में मुल्की मफाद में मिलकर बैठकर इत्तेफाकी राय पैदा करने पर गुफ्तगू हुई। दोनों तरफ से सख्त मौक़िफ़ रखने वालों को समझाने पर इसरार। अयाज सादिक ने तजवीज़ दी कि आप अपनी जमात से सकीर मौक़िफ़ रखने वालों को समझाएं, मैं अपनी जमात के हार्ड लाइनर्स को समझाऊंगा। अपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, हमारे मौक़िफ़ में कोई तब्दीली नहीं। अगर पीटीआई बात करना चाहती है तो 100 बिस्मिल्लाह, हम तैयार हैं। बातचीत, मुफाहमत और बैठकर मसाइल का ही हल तरीका है। हमने शायद अपनी तारीख से सबक नहीं सीखा। सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं कि क्या कोई एहतजाज के लिए डंडे, कील, गुलेले लेकर आता है? हम आज भी चाहते हैं कि खुले दिल से बातचीत हो। मजीद कहा कि आज भी कहा गया बातचीत फलां तारीख तक करें, बातचीत होनी चाहिए, ऐसे बातचीत कैसे आगे बढ़ेगी? तोशाखाना 2 केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आए, दोनों का सेहती जुर्म से इनकार। जज शाहरुख अर्जुमन ने फर्द जुर्म पढ़कर सुनाई। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी अदालत में पेश हुए। केस की समाअत 18 दिसंबर तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बुशरा बीबी की तोशाखाना केस 2 में जमानत मनसूखी की दरख्वास्त निपटा दी। तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। वो जो मादा था उसमें 5 बोर्डों के सरबराहों के दस्तखत और 10 बोर्ड की चुप्पियाँ यहाँ तशरीफ रखते हैं। तो ये 5 और 10 15 बोर्ड मिल के उस मादे को नाफिज करें। हमारे पास पूरा रिकॉर्ड मौजूद है, हम दस्तावेजी बात करते हैं। मैं इस मफाद के मुखालफत करने वालों से दरख्वास्त करूँगा, आपको तो ये मुतालबा करना चाहिए मुल्क भर में 15 विफाक नहीं 50 होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी साहब को उस पर एतराज करने की क्या गुंजाइश थी? तो मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हमने कोई गलती नहीं, हमारा जिम्मेदार ऐवान सदर है। मदारिस रजिस्ट्रेशन का मामला मौलाना मानने को तैयार नहीं है। ऐवान सदर पर इल्जामात। जेयूआई सरबराह मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, दीनी मदारिस के मामले को उलझा दिया गया। हमारा उलमा से कोई इख्तलाफ नहीं, हमारी शिकायत सिर्फ और सिर्फ ऐवान सदर और सदर मुमलिकत से है। मौलाना फजलुर रहमान ने बता दिया। सवाल किया, हुकूमत के मंजूर करदा बिल पर सदर ने एतराज क्यों किया? आईनी तरमीम के बाद बिल पर दस्तखत क्यों रोके गए? मदारिस बिल के मामले पर हुकूमत ने रवैया ना बदला तो आवाम के पास जाएंगे। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के कानून पर तनाज़ा। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने सदर के एतजाज़ात JUIFA को फराहम कर दिए। दीनी मदारिस की रजिस्ट्रेशन के हवाले से नया हुकूमती मुसव्वदा भी मौलाना फजलुर रहमान को दे दिया गया। आर्म फोर्सेस में ना होने वाला फर्ज फोर्सेस के डिसिप्लिन के नीचे कैसे आ सकता है?
क्या गैर मुतल्लिका शख्स को डिसिप्लिन के नीचे लाना आर्टिकल 8 की खिलाफ वर्जी नहीं होगी? जस्टिस जमाल खान मंदुखेल का सिविलियंस पर मिलिट्री डिसिप्लिन के इत्तलाक पर सवाल। ख्वाजा हारिस बोले, मखसूस हालात में सिविलियन पर भी आर्मी एक्ट का इत्तलाक होता है। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सबसे बड़ा ओहदा सदर मुमलिकत का है। अगर सदर हाउस पर हमला हो तो मुल्जिम का ट्रायल इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में होगा, मगर आर्मी अमलाक पर हमला हो तो ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में। इस पर ख्वाजा हारिस ने कहा कि ये फैसला कानून साजों ने कानून साजी से किया है। केस की समाअत कल तक मुलतवी। बस बड़े साहब का खता किया तो बंदे को डिसीट कर दो, ये नहीं हो सकता। जस्टिस अकील अब्बासी के रिमार्क्स, आदिल बाज़ई को डिसीट करने का फैसला कालादम करार। सुप्रीम कोर्ट ने आदिल बाज़ई को बतौर रुकने कौमी असम्बली बहाल कर दिया। दौरान समाअत सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के तरीक़ेकार पर सवालात उठा दिए। आदिल बाज़ई केस में हक़ाइक़ जांचने के लिए कमीशन ने इंक्वायरी क्या की? जस्टिस आयशा मलिक का इस्तफसार। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स में कहा कि एक हल्के के अवाम को डिसफ्रेंचाइज करने का पैमाना तो सख्त होना चाहिए। ट्रायल कोर्ट की पार इलेक्शन कमीशन के पास कहाँ से है? इलेक्शन कमीशन ने तो बिलडोजर लगाया हुआ है। पार्लियामेंट को तरमीम का हक है, पार्लियामेंट को तनसीख का हक नहीं है। ये तनसीख के मुतरादिफ है। अगर आप कह दें कि इस्लाम हमारा दीन है, ये 2A को आप निकाल दें, इसको निकाल दें, तो ये आप बुनियादी तब्दीली ला रहे हैं। फौजी अदालतों को सिविलियंस के ट्रायल का इख्तियार नहीं, सिविलियंस का केस सिविलियन अदालतों में होना चाहिए। सीनियर कानूनदान चौधरी एतजाज हसन की GTV न्यूज के प्रोग्राम लाइव विद मुजाहिद में गुफ्तगू। कहा, मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन के खिलाफ 9 मई वाला केस भी नहीं चल सकता। जनरल फैज रिटायर्ड हो चुके हैं, वो भी सिविलियन हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के आगे पार्लियामान को कानून बनाने का इख्तियार नहीं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस खत्म हो चुका, पार्लियामेंट में कानून साजी कर दी। ऑर्डिनेंस के तहत बनी कमेटी खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच के रिमार्क्स। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस के खिलाफ दायर दरख्वास्त से खारिज। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल ने रिमार्क्स में कहा, आईन सदर पाकिस्तान को ऑर्डिनेंस जारी करने का इख्तियार देता है। इनकी इतनी तो इज्जत की जाए, ये साबिक सदर हैं, क्या इदारों को लगता है कि कोई कत्ल कर देंगे? सिंध हाई कोर्ट ने हुक्काम को साबिक सदर आरिफ अलवी की गिरफ्तारी से रोक दिया। केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। मीडिया से गुफ्तगू में डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा, अच्छी बात है फैज हमीद पर मुकदमा चल रहा है, उन्होंने सियासत में हिस्सा लिया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याहिया अफरीदी की ज़ेरे सदारत कराची रजिस्ट्री में इजलास। सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी मोहम्मद सिद्दीकी, IG सिंध और दीगर हुक्काम की शिरकत। इजलास में जेल इस्लाहात समेत मुख्तलिफ मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन के बानी परवेज खटर की मुलाकात। खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान के क़याम और मुल्क की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। परवेज खटक का इस्लामाबाद एहतजाज के दौरान पुलिस और रेंजर्स एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल ताबनाक है, दुनिया की कोई ताकत तरक्की नहीं रोक सकती। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से वज़ीर आला सिंध सूबाई वज़रा और पार्टी रहनुमाओं की मुलाकात। बिलावल भुट्टो से मुराद अली शाम, नासिर हुसैन शाह, शर्जील नाम मेमन, मुर्तज़ा वहाब और कासिम नवेद ने मुलाकात की। बिलावल भुट्टो को मुख्तलिफ शहरों में जारी तरक्याती मनसूबों पर भी ब्रीफिंग दी गई। बिलावल भुट्टो से साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद काइम अली शाह की भी मुलाकात। सूबे की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से चीन के कारोबारी वफ्द की मुलाकात। सदर मुमलिकत का पाकिस्तानी मईशत के मुख्तलिफ शोबों में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने पर जोर। सदर जरदारी ने कहा, पाकिस्तान और चीन के दरमियान गहरे और तारीखी बरादराना ताल्लुकात हैं। इक्तसादी और तिजारती ताउन फरोग देने की ज़रूरत है। पाकिस्तान चीनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत और मदद फराहम करने के लिए पुरअज़्म है।
पाक चीन ताल्लुकात मज़ीद मजबूत हो रहे हैं। चीन के साथ मिलकर मुख्तलिफ शोबों में काम करेंगे। चीन के इश्तराक से पंजाब में मुतादिद मनसूबों पर काम जारी है। वज़ीर आला पंजाब का मौसमियाती तब्दीली से मुतालिक कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा माहौलियाती आलूदगी खत्म करने के लिए चीन के तजुर्बा से इस्तिफादा हासिल करना चाहिए। इस मौके के खात्मे के लिए हुकूमत पंजाब ने हंगामी इक़दामात किए हैं। वफाकी वज़ीर ख़जाना का सूद से पाक मईशत के क़याम का आज़म। इस्लामी कैपिटल कॉन्फ्रेंस से मोहम्मद औरंगज़ेब का खिताब। माली निज़ाम शरीयत के तहत बनाने के लिए इक़दामात पर जोर, कहा स्कूक बॉन्ड से हुकूमत को बिला सूद कर्ज मिल सकता है। हुकूमत माशी चैलेंजेस से कामयाबी से निमट रही है, हमारी सम दुरुस्त है। पाकिस्तान सरमायाकारी से मुतालिक दुनिया का बेहतरीन मुल्क, बहुत से मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का तकरीब से खिताब। कराची में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान, कहा सिंध में मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। कराची में ट्रांसपोर्ट का निज़ाम मज़ीद बेहतर बनाएंगे। सिंध के बेरोजगार अफराद के लिए खुशखबरी। सूबाई हुकूमत का सरकारी महकमों में ग्रेड 1 से 4 तक हजारों नई भर्तियां करने का फैसला। महकमा सर्विसेज ने तमाम महकमों के सेक्रेटरीज को खत लिख दिया। एक दिन में खाली आसामियों की तफसीलात जमा कराने की हिदायत। मुख्तलिफ महकमों की जानिब से इश्तिहारात भी जारी। बल्दिया उस्मा कराची के सिटी कौंसिल का इजलास में हंगामा राय। मेयर कराची पर गैर मुनसिफाना फंड्स की तकसीम का इल्जाम। तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी के अरकान की शदीद नारेबाजी। हुकूमती और अपोजिशन अरकान में तल्ख जुमलों का तबादला, हाथापाई। 2 करारदादें मंजूर होने पर भी अपोजिशन जमातों का शदीद एहतजाज। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। सिंध की ब्यूरोक्रेसी में बड़े पैमाने पर तकर्रर तबादले। ग्रेड 21 के ऑफिसर इम्तियाज शाह को MD सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के ओहदे से हटा दिया गया। खालिद हैदर शाह MD सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड तैनात। DC कश्मीर अमीर फजल को डिप्टी कमिश्नर जैकबाबाद का इजाफी चार्ज दे दिया गया। सलीमुल्ला ओढ़ो और डिप्टी कमिश्नर मलिर तैनात। डिप्टी कमिश्नर इरफान सलाम कोर्स पर रवाना हो गए। राजा तारिक डिप्टी कमिश्नर कैमाड़ी तैनात, जबकि डिप्टी कमिश्नर कैमाड़ी ताहिर चीमा को महकमा SNGDA रिपोर्ट करने का हुक्म। IMF से $7 अरब का कर्जा। भारी शरह सूद पर लिए जाने का इंकशाफ। हुकूमत ने 5% शरह सूद पर $7 अरब कर्ज की शराइत तस्लीम कर ली। वजारत खजाना ने महंगे बैरूनी कमर्शियल कर्जे लेने का तासुर गलत करार दे दिया। हुक्काम वजारत खजाना का कहना है कि 1% मार्जिन और 50 बेसिस पॉइंट सर्विसेज चार्जेस शामिल IMF को कर्जा ग्रेस पीरियड समेत 10 साल की मुद्दत में काबिल वापसी होगा। PIA की बरतानिया के लिए परवाजें शुरू करने की कोशिशें। बरतानवी महकमे ट्रांसपोर्ट का वफ़द आइंदा माह पाकिस्तान का दौरा करेगा। DG सिविल एविएशन कहते हैं कि उम्मीद है कि मार्च तक पाबंदी हटा ली जाएगी। परवाजों की बहाली से बरतानिया में मुकीम 1.7 मिलियन पाकिस्तानी मुस्तफीद होंगे। सिविल अस्पताल कराची के IT इंचार्ज पर कातिलाना हमला। मलिर चौकी नंबर 5 के करीब नामालूम अफराद की अंधाधुंध फायरिंग। जिहाद अहमद को 7 गोलियां लगी। तशवीशनाक हालत में निजी अस्पताल मुंतकिल। वाक़े का मुकदमा दर्ज। जिहाद अहमद ने दवाओं की चोरी बेनकाब करने में अहम किरदार अदा किया था। MD के 2024 का पेपर लीक का मुकदमा साइबर क्राइम विंग कराची में दर्ज। डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर एग्जामिनेशन और डिप्टी कंट्रोलर समेत 15 मुल्जिमान नामजद। मुकदमा पीका एक्ट 2016 की मुख्तलिफ दफात के तहत दर्ज किया गया। कराची के इलाके डिफेंस खैबानी शहर में घर से 5 साल बच्चे की लाश बरामद। डॉक्टर जियाउद्दीन शेख, उनकी अहलिया और 4 बच्चे बेहोशी की हालत में मिले। जाँ बहक बच्चे की शनाख्त मोइनुद्दीन के नाम से हुई। डॉक्टर जियाउद्दीन शेख ने घर में फ्यूमिगेशन करवाई थी। बहावलपुर में नौकरी का झांसा देकर लड़की से इज्तिमाई ज्यादती। मुल्जिमान लड़की को विक्टोरिया अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में फेंक कर फरार। अहले खाना के मुताबिक ज्यादती के बाद लड़की के जिस्म पर तेजाब डाला गया। तेजाब से लड़की का चेहरा, टांगे और दीगर हिस्से
बुरी तरह से मुतासिर हुए। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। कराची में गदागरी की आड़ में खवातीन ने हाथ की सफाई दिखा दी। जमशेद रोड के करीब खवातीन गदागरों ने दिन दिहाड़े होटल पर बैठे शख्स का कीमती मोबाइल फोन चुरा लिया। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। बलोचिस्तान में अफसोसनाक हादसा। वंदर के करीब 2 गाड़ियों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में बच्ची समेत 5 खवातीन जाँ बहक। ताल्लुक एक ही खानदान से है। लाशें कराची मुंतकिल, आज कोयटा रवाना की जाएंगी। कराची में हादसात रोज का मामूल। गुलिस्तानी जौहर राशिद मिन्हाज रोड पर तेज रफ्तार डंपर ने रेड बस को टक्कर मार दी। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर ड्राइवर को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया। रक्षे खड़े करे में गाड़ियाँ खड़ी करी हुई हैं, इतना दिक्कत हो रही है, इतनी परेशानी हो रही है कि आदमी कहाँ जाए। मैं यहाँ रोजाना कॉलेज जाती हूँ, मुझे तो बहुत मसला होता है। घर से तकरीबन 1 घंटा मुझे लगता है रोजाना। आप ये देखें, मार्केट के बीच में खड्डा हो गया, कस्टमर जो है वो परेशान हो रहे हैं। यहाँ जरूरत ही नहीं थी इस चीज की। कराची के इलाके करीमाबाद अंडरपास का नामुकम्मल तामीराती काम शहरियों के लिए दर्द सर बन गया। अंडरपास की तामीर तवील अरसे से तातुल का शिकार। शहरी फट पड़े। कहते हैं अच्छी खासी मारूफ मार्केट में बगैर मनसूबाबंदी प्रोजेक्ट शुरू किया गया। करीमाबाद में कराची का सबसे बड़ा गड्ढा बना दिया गया है। इजराइल की जंगी जराइम के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर सेनेट से मंजूर। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने करारदाद पेश की। कहा, इजराइल की फलस्तीन, शाम और दीगर ममालिक में कार्रवाइयाँ काबिल मुज़म्मत हैं। आलमी इदारे गजा और दीगर इलाकों में इंसानी हुकूक की पामालियाँ रोकें। फौज की शाम में कत्लो गारत करी जारी। काबिज फौज इसराइली हमलों पर भी खामोश तमाशाई। 2 रोज में सहूनी दरिंदों के शाम पर सैकड़ों हमले। अहम फौजी तंसीबात को निशाना बनाया गया। बशारुल असद के बाद शाम में सरकारी सरगर्मियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। बाकी रहनुमा ने कहा है कि सहूनी हुकूमत नहीं, शाम को हिजबुल्लाह से खतरा है। शाम की मौजूदा सूरत हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने शाम में अमन और सिक्योरिटी का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। मुमताज़ जहरा बलोच कहती हैं कि कशीदगी में कमी और शाम की खुद मुख्तारी का एहतराम करना चाहिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा की अक़वाम मुत्तहिदा के इजराइल से फ़लस्तीनी इलाके खाली कराने के मुतालबे की हिमायत। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम फौरी तौर पर बंद करने का मुतालबा किया। गजा में सहूनी दरिंदे की जारी। खान यूनिस में इमदादी काफिले पर मिसाइल दागती। रजाकारों समेत 12 फ़लस्तीनी शहीद, 30 ज़ख्मी। वस्ती गजा में रिहायशी इमारतों पर हमले। ड्रोन की फायरिंग से ऑर्थोपेडिक सर्जन शहीद। सबसे शाम तक 30 फ़लस्तीनी शहीद, 99 ज़ख्मी। शहदा की मजमूई तादाद 8,835 हो गई। मगरबी किनारे में भी फायरिंग से 2 फ़लस्तीनी जान से गए। मकबूजा कश्मीर में भारतीय पुलिस का शहीद हुर्रियत रहनुमा सैयद अली गिलानी की रिहाइश गाह पर छापा। काबिज भारतीय पुलिस कमरे से उनकी किताबें और अहम तरीन दस्तावेजात ले गई। पुलिस का कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के दफ्तर पर भी धावा। ताले तोड़कर दफ्तर में मौजूद दस्तावेजात साथ ले गई। कराची वाले हो जाएं तैयार, कल से मज़ीद ठंडी हवाएं चलेंगी। सर्दी की शिद्दत और बढ़ेगी। महकमा मौसमियात ने बता दिया। शहरियों ने भी सर्द मौसम से बचने की तैयारियां शुरू कर दी। गर्म मलबूसात की खरीदारी के लिए नंदा बाजारों का रुख कर लिया। अब पुराने कपड़े भी नए कपड़ों के रेट में मिल रहे हैं। शहरियों का शिकवा। यहाँ पे माशाल्लाह पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ लिए और जो मैदान है वहाँ पे सफ़ेद कारपेट बिछा हुआ है। तो माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त यहाँ का नज़ारा है। अल्लाह की कुदरत को देखना है तो वादी कागान शोगरान आज मान सहरा के सयाहती मकाम शोगरान और कागान बर्फबारी के बाद सयाहों का मरकज। हर सू छाई सफेदी आंखों को भाने लगी। मुश्किल सफर के बाद कुदरती मनाजिर ने दिल खुश कर दिया। एक्सपो सेंटर कराची में आलमी कुतुब मेला शुरू। पहले ही रोज किताबों से मोहब्बत करने वालों की बड़ी तादाद कराची एक्सपो सेंटर पहुंच गई। तमाम मौज़ूआत पर किताबों की जबरदस्त वैरायटी मौजूद।
जॉन एलिया का नया शेरी मजमुआ क्यों भी आलमी कुतुब मेले में दस्तयाब। वज़ीर आला सिंध ने अपने खिताब में मुंतज़मीन को आलमी कुतुब मेले के इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की है। पीसीबी का हाई परफॉर्मेंस कोच टिम नेल्सन के कॉन्ट्रैक्ट में तोसी न करने का फैसला। बोर्ड हुकाम ने टिम नेल्सन को अपने फैसले से आगाह कर दिया। पीसीबी मकामी हाई परफॉर्मेंस कोच तैनात करने का ख्वाहा। जेसन गिल्स्पी का जनूबी अफ्रीका जाने से इनकार। कौमी टेस्ट क्रिकेट टीम के हेड कोच ने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। आकिब जावेद पाक जनूबी अफ्रीका टेस्ट सीरीज में हेड कोच होंगे। जेसन गिल्स्पी ने टिम नेल्सन के मुआहदे में तोसी न होने पर जनूबी अफ्रीका न जाने का फैसला किया था। सीरीज बचाने का मिशन। कौमी क्रिकेट टीम के सेंचुरियन में डेरे। शाहीनों की दूसरे मैच में फतह के लिए भरपूर तैयारियां। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा T20 कल खेला जाएगा। प्रोटीज को 3 मैचों की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल। पहले T20 में मेजबान टीम ने कौमी क्रिकेट टीम को 11 रन से शिकस्त दी थी। दुनिया भर में क्रिसमस की खुशियां। पेरू के मेयर सेंटा क्लॉज बनकर शहरियों के सामने आ गए। सेंटा क्लॉज की गाड़ी में सवार होकर मेयर ने क्रिसमस ट्री रोशन किया। डेनमार्क का दारुल हुकूमत कोपेनहेगन भी क्रिसमस की रोशनी और सजावटों से जगमगा उठा।